क्या सच में टीएमसी का चुनाव चिन्ह छीन सकता है या फिर ये सिर्फ सियासत का नया दाव है? ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बयान दिया है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या चुनाव आयोग किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीन सकता है? और इस पूरे विवाद का सच क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने चुनाव चिन्ह, कानून व्यवस्था, पुलिस के इस्तेमाल और टीएमसी नेताओं पर कथित हमलों जैसे कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा है कि चुनाव चिन्ह तृणमूल कांग्रेस के पास ही रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहीं से इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी। सवाल उठने लगे कि आखिर ममता बनर्जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या उन्हें किसी संभावित कार्रवाई की आशंका है या ये भाजपा और केंद्र सरकार पर राजनीतिक हमला है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को दबाने की कोशिश की जा रही है और राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने पुलिस के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। ममता बनर्जी का आरोप था कि एजेंसियों और प्रशासनिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि भाजपा इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है और कहती है कि कानून अपना काम करता है। राम मंदिर के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल चुनावी राजनीति के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह वास्तव में छीना जा सकता है? भारत में चुनाव चिन्हों से जुड़े नियम निर्वाचन आयोग तय करता है। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह सामान्य परिस्थितियों में नहीं छीना जाता। लेकिन यदि किसी पार्टी में बड़ा विभाजन हो जाए, कानूनी विवाद उत्पन्न हो या आयोग के सामने विशेष परिस्थितियां बने, तो चुनाव आयोग नियमों के अनुसार फैसला ले सकता है। यानी किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह केवल राजनीतिक आरोपों के आधार पर नहीं छीना जा सकता। इसके लिए चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया और कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा का कहना है कि टीएमसी जनता का समर्थन खो रही है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने चुनाव चिन्ह छीनने के आरोपों को निराधार बताया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए और विपक्ष को समान अवसर मिलना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चुनाव आयोग की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल ये मामला राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, वैसे वैसे इस तरह के आरोप और जवाबी आरोप तेज होना सामान्य बात है। हर दल अपने समर्थकों तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए किसी भी राजनीतिक बयान को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक जानकारी और चुनाव आयोग के फैसलों का इंतजार करना जरूरी है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं, और क्या ये विवाद आगे और गहराता है। फिलहाल इतना साफ है कि ममता बनर्जी ने भाजपा और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम हैं। आपकी राय क्या है? क्या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।